मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था कि गायों को हीट में कैसे लाया जाए। तो आपको याद होगा कि कई सारे जानवर जो थे हीट में थे। आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि प्रोटोकॉल क्या है, कौन से इंजेक्शंस हैं। आज मैं थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे मैसेजेस भी होंगे, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ एहतियात भी है करने वाली चीज़ें हैं। तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि कुछ आप गलती जो है वो ना कर बैठें। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे फार्म पे स्पेशली वो फार्मर्स कि जिनके पास नंबर ऑफ एनिमल्स अच्छे तादाद में मौजूद हैं, तो याद रखिए कि ये जो कुदरती तौर पे जानवर हीट में आते हैं, अगर आप सिर्फ इनको इंसेमिनेट करते जाएं तो आपकी जो हर्ड की प्रेगनेंसी है वो आप टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। आपको ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन पे जाना पड़ता है, मतलब कि आपको एनिमल्स जो हैं वो आपको सिंक्रोनाइज जो हैं वो करने पड़ते हैं कि एक ही टाइम पे आपके जानवर जो हैं वो हीट में आते जाएं। अब आज मैं बताऊंगा कि ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल मैंने शुरू किया है यहाँ पे वो क्या है, कौन से इंजेक्शन है, किस तरह लगाए जाते हैं और एक एनिमल पे मेरा जो खर्चा है वो एक्चुअली कितना है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इसमें हम दो तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक जो है वो कंसेप्टाल जो GnRH का ब्रांड है। आपके पास मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कंसेप्टाल है। थोड़ा सा चीप है, सस्ता है, रिजल्ट भी उसका अच्छा है। और PGF2 अल्फा के लिए जो मैं इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं एस्ट्रोमेट, सिंक्रोमेट और साइक्लोमेट, इन तीनों में से जो भी ब्रांड मुझे मिल जाए वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब जो प्रोटोकॉल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे जो टोटल एक जानवर का जो मेरा खर्चा है वो 1100 रुपये है, शुरू से लेके आखिर तक। इस प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जानवर सारे प्रोटोकॉल के हैं। ये शाम से जंपिंग जो है एक दूसरे पे ये करते जा रहे हैं और इनको सुकून कोई नहीं है। तो वैसे आपको याद होगा पिछली वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब भी यही तमाशा जो है लगा हुआ था। आज फिर दोबारा से जो है आप इस सीन को जो है देख सकते हैं। तो प्रोटोकॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलूँ कि आपने कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन से जानवर हैं जिनको आप इन प्रोटोकॉल्स में लगा सकते हैं। आप हर एनिमल को नहीं लगा सकते। आप किस जानवर को लगा सकते हैं? आप उस जानवर को लगा सकते हैं कि जिसको बच्चा दिए को कम से कम 50 दिन हो गए हैं, आप उस जानवर को लगा सकते हैं। नंबर 2, आप उस जानवर को लगा सकते हैं जो हैफर है और उसकी उम्र जो है वो कम से कम 12 से 13 माह है और उसका वजन जो है वो अपने अडल्ट बॉडी वेट का 60%, मतलब मैं अपने फार्म पे 325 से 350 kg बॉडी वेट पे उनको सिलेक्ट करता हूँ और जिनकी हाइट जो है कम से कम 130 सेंटीमीटर जो है वो अचीव हो जाए। इन एनिमल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। ये दिखा दें आप। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, वो एनिमल सिलेक्ट करेंगे जिनकी बच्चेदानी का साइज पूरा है। अब बाज लोग क्या करते हैं कि वो सुन के प्रोटोकॉल सुन लेते हैं और वो इंजेक्शन लगवा देते हैं और एंड पे रिजल्ट नहीं आता। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक हैफर जो अपना कद पूरा कर गई है, साइज पूरा कर गई है, वेट, वजन और उम्र पूरी कर गई है, हो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उसकी यूट्रस, बच्चेदानी या ओवरिस का साइज भी नॉर्मल हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका बच्चेदानी का, यूट्रस का, ओवरिस का साइज मुकम्मल हो। नंबर 2, उन एनिमल्स के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे एक एनिमल है जिसको पार्चुरेशन के बाद उसने प्लेसेंटा रोक ली, ज़ेर रुक गई, ठीक है जी, उस जानवर की पहले वॉशिंग होगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। इसलिए जब भी प्रोटोकॉल लगवाएं तो बराहे करम किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला के इन एनिमल्स का मुकम्मल चेकअप करवाएं। वो आपको बताएगा कि इन एनिमल्स में कितने जानवर ऐसे हैं जो कि प्रोटोकॉल में लग सकते हैं। वो जानवर जो अंदर से साफ है, जिनकी यूट्रस में कोई इशू नहीं है, जिनका साइज पूरा है यूट्रस का, ओवरिस का, वो आपके एनिमल इस प्रोटोकॉल का हिस्सा होंगे। रैंडमली बगैर चेक करवाए अगर आप ये प्रोटोकॉल जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ये आप लगवाते हैं तो इसमें रिजल्ट्स के जिम्मेदार फिर आप लोग खुद ही होंगे। इसलिए बराहे करम किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के सिलेक्शन करवाएं एनिमल्स की। वो बताएगा जी आपके 50-100 जानवर ये जो हैं आपके प्रोटोकॉल का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैंने जो प्रोटोकॉल लगाया था इसमें
59 एनिमल्स मैंने सिलेक्ट किए थे। अब इन 59 एनिमल्स को मैंने जो प्रोटोकॉल लगाया ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दिन आप कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाएंगे 2.5 ml। उसके 7 दिन के बाद आप साइक्लोमेट या इस्ट्रोमेट या सिंक्रोमेट या जो आप ब्रांड मार्केट में आपको बेहतर लगता है आप वो इस्तेमाल करेंगे 2 ml। उसके बाद 90 दिन पे 9th डे पे मतलब उसके 2 दिन बाद फिर आप कंसेप्टाल का इंजेक्शन जो है वो 2.5 ml लगाएंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपसे पहले दिन 2.5 ml कंसेप्टाल, उसके 7 दिन के बाद आप साइक्लोमेट 2 ml लगाएंगे, उसके 2 दिन के बाद आप जो है वो कंसेप्टाल जो है वो 2.5 ml लगाएंगे। ये आधा प्रोटोकॉल खत्म हो गया। अब कुछ जानवर ऐसे होंगे जो आधा प्रोटोकॉल खत्म होने पे आपके हीट में आ जाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप उस लिंक को जाके चेक करें तो वो एनिमल जो पहले प्रोटोकॉल के खत्म होने पे हीट में आए थे वो आप उस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो उस वक्त 59 एनिमल्स में से मेरे पास 20 काउज ऐसी थी जिन्होंने बिहेवियरल साइन दिए हीट के और मैंने उनको इंसेमिनेट कर दिया, प्रोटोकॉल उनका वहीं पे खत्म हो गया। बकाया बचे मेरे पास 39 एनिमल्स। अब इन 39 एनिमल्स को आपने 7 दिन का फर्क देना है, ठीक है जी, 7 दिन का आप इनको फर्क देंगे, 7 दिन को इनको आप रेस्ट देंगे। फिर शुरू से सुन लें, पहले दिन पे आपने कंसेप्टाल 2.5 ml, 7 दिन के बाद साइक्लोमेट 2 ml, उसके 2 दिन के बाद कंसेप्टाल फिर 2.5 ml। अब आपने 7 दिन इंतजार करना है। वो जानवर जिन्होंने अभी आपको हीट साइन नहीं दिए, अब उन एनिमल्स को आप दोबारा 7 दिन के बाद कंसेप्टाल लगाएंगे, कितना 2.5 ml। तो मेरे 39 एनिमल ऐसे थे जिन्होंने दोबारा हीट साइन मुझे नहीं दिए थे, तो मैंने उन 39 एनिमल्स को दोबारा कंसेप्टाल जो है वो 2.5 ml लगाया। फिर आप 7 दिन के बाद लगाएंगे पीजी मतलब के साइक्लोमेट 2 ml। फिर उसके 2 दिन के बाद आप लगाएंगे कंसेप्टाल 2.5 ml। तो आज इनको रात को मैंने कंसेप्टाल लगाना है 8 बजे। तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमल जो मौजूद है यहाँ पे, ये शाम तकरीबन कोई राउंड अबाउट 3-4 बजे से ये अपना हीट साइन जो है ये शो कर रहे हैं। जंपिंग कर करके जो है इनका बुरा हाल हो चुका है और ये जंपिंग किए जा रही हैं। मैंने ये प्रोटोकॉल जो आपसे शेयर किया ये मैं 3 डिफरेंट फार्म्स पे मैंने लगाया और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल जो थे 142 थे। 59 एनिमल्स मेरे पास एक फार्म पे हैं जिनको प्रोटोकॉल लगाया। इसके साथ दूसरे फार्म पे जो मेरे पास एनिमल थे वो थे 30 और बकाया के जो जानवर थे वो एक सी फार्म पे मेरे पास मौजूद थे। और आज जो है इनकी जो हीट साइन ये दे रही हैं, ये 39 में से इस वक्त जो हीट साइन बकाया जानवर दे चुके हैं तकरीबन 12-13 जानवर ऐसे हैं जो हीट साइन शो कर चुके हैं। अब यहाँ पर गौर से बात सुनिएगा, अब चूंकि आज दूसरा प्रोटोकॉल खत्म हो चुका तो जो एनिमल बिहेवियरल साइन दे रहे हैं इनका मैं टाइम बना के इंसेमिनेशन कर दूंगा और जो जानवर मेरे हीट साइन नहीं जो दे रहे उन जानवरों को मैं आखिरी कंसेप्टाल लगाने के 18 घंटे के बाद मैं इंसेमिनेट कर दूंगा। वो इसको हम कहते हैं फिक्स टाइम एआई। फिर सुन लें, पहले प्रोटोकॉल के एंड पे जो जानवर हीट में आए उसको मैंने इंसेमिनेट कर दिया। बकाया जो बचे दूसरे प्रोटोकॉल के एंड पे जो हीट साइन शो करेंगे उनका टाइम बना के एआई कर दूंगा। जो बच जाएंगे उनकी मैं फिक्स टाइम एआई जो है ये कल को जो मेरा प्रोटोकॉल के हिसाब से सुबह 8 बजे का टाइम बनता है उन सब को मैं फिक्स टाइम जो है एआई के साथ में कर दूंगा। याद रखिए कि इस प्रोटोकॉल पे वो जानवर जिनको पूरा प्रोटोकॉल लेके चलना पड़ता है उन पे 1100 रुपए का मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। और इसमें जो हमारे अब तक के रिजल्ट्स हैं राउंड अबाउट कोई 40 से लेके 60% तक कंसेप्शन रेट आ जाते हैं। डिपेंड ये कर रहा होता है कि एनिमल का लैक्टेशन नंबर कौन सा है, क्या हेफर्स हैं या पहले सूबे के जानवर हैं या दूसरे लैक्टेशन के जानवर हैं या तीसरे लैक्टेशन के जानवर हैं। 40 से लेके 60% तक कंसेप्शन रेट्स जो हैं हमें इसमें मिल जाते हैं। तो ये ब्रीडिंग के अंदर अगर आप ग्रिप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे आप ग्रिप कर लें ब्रीडिंग पे, तो उसका वह तरीकेकार यही है
कि एनिमल्स जो हैं आप उनको सिंक्रोनाइज करते जाएं, तो वो इस तरह जो है आपके कंसीव होते जाएंगे। इंशाल्लाह 35 दिन के बाद हम इन सब का जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। तब मैं दोबारा एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूंगा कि 142 जानवरों में से कितने जानवर जो है हम कंसीव कर सके। यहाँ पे जिस जगह पे मैं अब मौजूद हूँ, यहाँ पे हम सिलेक्टिव इंसेमिनेशन कर रहे हैं। कुछ हमारे जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो हैफर्ड्स हैं, उनको हम सेक्स सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं, और बकाया के जो जानवर हैं उनको हम नॉर्मल सीमन जो है, कन्वेंशनल सीमन के साथ जो है इंसेमिनेट करेंगे। बाकी के जो 2 फार्म जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, वहां पे जो बकाया के जानवर हैं, एक फार्म पे 30 हैं और दूसरे फार्म पे जो एनिमल हैं 50+ हैं, वहां पे टोटल इंसेमिनेशन सेक्स सीमन के साथ की गई है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये इनकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करूंगा, तब मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों से इसके रिजल्ट भी शेयर करूंगा। तो ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जानवर की स्टेज के हिसाब से हम ये प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि अगर आप अपने जानवरों को वेटनरी डॉक्टर से चेक करवा के उनसे प्रोटोकॉल लिखवा लें कि इस कंडीशन में आपके जानवर को कौन सा प्रोटोकॉल सूट करता है। उसमें आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, उसमें आपके रिजल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। ऐसे रैंडमली अगर आप प्रोटोकॉल लगवाएंगे बगैर चेक करवाए, ऐसा जानवर जिसकी यूट्रस कमजोर है, बच्चेदानी जिसे कहते हैं, वो कमजोर है, वो भी प्रॉब्लम के अंदर होगा आपका। और इसी तरह जो इन्फेक्शन वाले जानवर हैं वो आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है आपको नहीं देंगे, आपका टाइम भी जाया होगा। ये क्योंकि जो प्रोटोकॉल मैंने पूरा बताया आपको, ये 27 डेज का प्रोटोकॉल है। तो 27 डेज आप लोग वेस्ट मत कीजिएगा, अपना पैसा जाया मत कीजिएगा। किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के अपने जानवरों का चेकअप करवा के इनको प्रोटोकॉल में लगाइएगा। फिर जब आप इंसेमिनेशन करेंगे तो आप सीमन को चेक करके अच्छे अंदाज से इन जानवरों को इंसेमिनेट करवाइएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक सेशन आप लोगों के साथ करूंगा कि सीमन खरीद के स्टोरेज उसकी हम कैसे करते हैं, किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो कंसेप्शन रेट हैं वो बढ़ सकें। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ हम लोग जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। जो प्रोटोकॉल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको हम डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।